नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिसेस फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है आपके सामने। इन द मैट्रिक्स, ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो इसमें हमें ऑर्डर बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं और ये कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं, ये बताने कौन कौन से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें ऑर्डर की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका ऑर्डर, यू कैन सी 1 2 3। 3 तो रोज हो गई इसमें, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। सही है, ऑर्डर इज 3 इंटू 4। ये इसका आंसर हो गया। सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो आपके 12 हो जाएंगे, 3 इंटू 4 12। थर्ड पार्ट A13, ये वाला एलिमेंट लिखना है कौन सा है। A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है ये वाला 19, तो इसका हो जाएगा 19। A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो ये 35 हो जाएगा। ठीक। A33, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये वाली थर्ड रो है, थर्ड रो थर्ड कॉलम ये हो गया -5, सो दिस इज -5। 24, A24 मतलब second row fourth column, this is second row and the fourth column is 12, this is 12. Okay, then A23 second row third column, तो ये second row है and this is third column, 5/2। ठीक है, तो this is 5/2, ढंग से लिख देते हैं इसको, just hold on, this is 5/2, 5/2। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सही है, ये वाले गोले हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको हटाऊं। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या बोला है, अगर मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, और फिर बाद में इसने पूछा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, और अगर 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से सॉल्यूशन सेकंड क्वेश्चन का। ठीक, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स है 24। पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, यानी कि 1 रो 24 कॉलम्स, एक ही रो में सारे एलिमेंट्स लगा दो, या फिर 24 इंटू 1, 24 रोज कर लो और एक कॉलम कर दो। 2 इंटू 12, 2 रोज 12 कॉलम, या फिर 12 रोज 2 कॉलम। 3 इंटू 8, 3 रोज 8 कॉलम, या फिर 8 रोज 3 कॉलम। ठीक है, 4 इंटू 6, 4 रोज 6 कॉलम, 6 रोज 4 कॉलम, राइट। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना, 8 तक हो गया, 9 के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 10 11 12 हो गया, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कितने हैं ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। सो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज है, दीज आर पॉसिबल ऑर्डर्स। नाउ फिर इसने पूछा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, इफ टोटल एलिमेंट्स, इफ टोटल एलिमेंट्स, अगर टोटल एलिमेंट्स 13 है, फिर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स, पॉसिबल ऑर्डर्स, तो अब की बार तो 1 इंटू 13, 1 इंटू 13 एंड
13 इंटू 1, बस ये दो ही पॉसिबल ऑर्डर्स है, ठीक है। 13 एक प्राइम है, तो बस यही दो पॉसिबल ऑर्डर पेयर है, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, यानी कि 1 रो 13 कॉलम या फिर 13 रोज 1 कॉलम, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन थर्ड का। अब टोटल एलिमेंट्स कितने? टोटल एलिमेंट्स, जिस बच्चे को सेकंड समझ में आ गया, थर्ड तो वो खुद भी कर सकता है ना। सो टोटल एलिमेंट्स 18 है। पॉसिबल ऑर्डर्स देख लेते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। हाँ जी, 1 इंटू 18, राइट। फर्स्ट 1 रो 18 कॉलम, 18 रोज 1 कॉलम, 2 रोज 9 कॉलम्स या फिर 9 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 6 कॉलम, 6 रोज 3 कॉलम, ठीक। और बताइए, और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें? ठीक, 6 7 8 9 हो गया, 10 11, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है। फिर उसने बाद में बोला है व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। नाउ इफ टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाए? 5 हो जाए, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे? पॉसिबल ऑर्डर्स, तो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, बस यही हो सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, ये वाला पार्ट है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो ए आई जे एलिमेंट को डिफाइन किया हुआ है और हमें क्या करना है, वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। और एलिमेंट डिफाइन किए हुए कि एलिमेंट कैसे आएंगे। तो यहाँ पर ए आई जे है, आई प्लस जे होल स्क्वायर बाय 2, सही है। तो एक 2 बाय 2 की मैट्रिक्स ले लो। 2 बाय 2 की मैट्रिक्स कैसे होगी? A11, A12, A21, A22, so this is 2 into 2 matrix, right? अब हमको ये सारे एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, A11, 12, 21, 22, ये सारे एलिमेंट्स हमें निकालने होंगे। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर पहले A11 निकालो, I और J को 1 1 रख लो, तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 करके दिखा देते हैं, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4 बाय 2 कैंसल, वी गेट 2। तो A11 तो आपका कितना आ गया? 2, तो साथ के साथ लिख देते हैं, A11 आ गया 2। फिर A12 निकालो, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, मीन्स 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, राइट। तो A12 कितना आ गया? 9 बाय 2। A2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 निकालो, A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये कितना आ जाएगा? 9 बाय 2, तो ये आपका 9 बाय 2 आ गया, सही है। नाउ A22, ये वाला एलिमेंट निकालो, A22, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2, राइट, यानी कि 4 स्क्वायर 16 बाय 2 कैंसल 8, तो यहाँ पर 8 लिख दो। तो ये आपकी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसका जल्दी से। सेकंड पार्ट, सो दिस इज सेकंड पार्ट, ये करते हैं। ये तो उससे भी इजी है, ए आई जे इज आई ओवर जे, ऐसे एलिमेंट डिफाइन है आपका।
तो यहाँ पर ए आई जे, अगर A11 निकाले हम, भाई ये मैट्रिक्स थी ना, देखो इधर A11, A12, A21, A22, ये सारे एलिमेंट्स निकालने। तो पहला एलिमेंट निकालते हैं, 1/1, A11, 1/1 इज 1, A12, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, आई की जगह 1 रखना है, जे की जगह 2 रखना है, और A21, आई की जगह 2 रखना है और जे की जगह 1, तो ये 2 हो जाएगा। A22, सो 2/2 दैट इज 1, ठीक है, तो ये इतना, आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपकी 2/2 की मैट्रिक्स बन गई। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट इधर देखो, मैट्रिक्स हमारे पास है A11, A12, A21, A22, ठीक है, ये हमारी 2/2 की मैट्रिक्स। चलिए तो पहले A11 निकाल लेते हैं भाई, आई और जे को 1 1 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1+2, 1+2/2, और यहाँ पर होल स्क्वायर है, सो वी गेट 9/2, सही है। A12 निकालो, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 2 4 + 1 5, राइट, 1+4 का होल स्क्वायर बाय मीन्स 25/2, ठीक है। और A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि आई को तो रखना है 2 और जे को रखना है 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 × 1 is 2, होल स्क्वायर बाय 2, राइट, सो 4 स्क्वायर 16/2, ये आपका कैंसिल होता है, 8 आए। एंड A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो आई को 2 रखना है, जे को भी 2 रखना है, 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर बाय 2, 6 स्क्वायर 36/2, ये कैंसिल होता है आपका, 18 आ जाएगा यहाँ पर। सो हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई, तो A11 कितना है 9/2, 9/2 लिख दो। A12 कितना है 25/2, सो 25/2 लिख दो। A21 कितना है 8, A22 कितना है 18, राइट, तो ये 18, तो ये आपका 2/2 की मैट्रिक्स हो गई, सही है। आई होप ये समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब हमें 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, 3/4 की, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स विद हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, तो ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पर, तो एलिमेंट्स क्या है, ये फर्स्ट ए आई जे इक्वल्स टू 1/2, मोड है ये यहाँ पर, -3i + j, ठीक है। तो इस तरह से एलिमेंट डिफाइन किया हुआ है और हमें मैट्रिक्स बनानी है 3/4 की। तो मैट्रिक्स ऐसी रहेगी, A11, A12, A13, A14, राइट, 4 कॉलम्स है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, राइट। तो ये मैट्रिक्स होगी। अब ये सारे एलिमेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे, तो जल्दी से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एलिमेंट्स। A11, सबसे पहले A11 निकालो, कितना होगा, आई को और जे को 1 1 रखना है, सो हाफ -3 + 1, कितना आ जाएगा ये, तो मोड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 2/2 वी गेट 1, राइट। A12, A12, तो आई को 1 रखना है, वी गेट -3, जे को 2 रखना है, 2, -1 मोड के बाहर आके पॉजिटिव, सो हाफ हो गया, सही है। और A22, सॉरी 13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ
आई को 1 रखना है, ये -3 हो जाएगा, और जे को 3 रखना है। सही है, तो ये तो 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। A14 A14 14, तो 14 हाफ, आई को तो 1 रखना है, ये -3 हो गया, जे को 4 रखना है, तो -3 + 4 इज व्हाट 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। अच्छा, साथ के साथ एलिमेंट लिखते हुए चलते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट में लिख लेता हूँ। A11 कितना आया हमारे पास, 1 आया। उसके बाद A12 कितना आया, हाफ, तो ये हाफ आ गया। देन 0, तो ये 0 आ गया। देन हाफ, ठीक है, ये हाफ आ गया। यहाँ तक सही। चलिए, अब मैं इसको तो रब कर देता हूँ, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये हमारा हो गया। नाउ सेकेंड रो के एलिमेंट्स निकालते हैं। सेकेंड रो के A21 ठीक, तो हाफ आई की जगह 2 रखना है, सो -3 × 2 -6 प्लस जे की जगह 1 रखना है, ठीक है, सो -5 मोड के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 5/2। तो साथ के साथ लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 5/2, ठीक है। देन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो हाफ, ये हो जाएगा -6 + 2, ठीक है, तो mod -4 दैट इज 4/2 वी गेट 2। तो सेकेंड एलिमेंट आ गया यहाँ पर 2। A23 सेकेंड रो का सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सो हाफ, यू गेट -6 + 3, सो mod -3 यानी कि पॉजिटिव ही हो जाएगा वो तो, है ना, सो 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। देन A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है, सो हाफ -6 + 4, राइट, सो mod -2, mod तो पॉजिटिव आएगा बाहर, ये आपका 2/2 हो गया, तो 1 हो गया। सही है, तो ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स आ गए सारे। अब इसको रब कर देते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड रो के एलिमेंट निकाल लो आप सारे। A31 हाफ, आई को 3 रखना है, 3 × 3 9, -9 माइनस का आएगा, एंड प्लस जे को रखना है 1, ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 10/2 दैट इज 5, तो यहाँ पर यू कैन राइट 5, ये 5 हो गया। A32 कितना हो जाएगा, 1/2 -9, और जे को रखना है 2, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 7/2, तो ये तो हो गया 7/2। यहाँ तक सही है। A33 ये हो जाएगा आपके पास हाफ, आई को रखा है 3, तो ये तो -9, और जे को रखा है यहाँ पर 3, तो 6/2, मोड के अंदर -6 है ना, मोड हटेगा तो +6, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आपका 3 आ गया। A34 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, सो हाफ -9, जे को रख रहे हैं हम 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/2, सो दिस इज 5/2, तो ये आपकी 3/4 की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। आई होप समझ में आ गया ये। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है, तो ऐसे ही हमको सेकंड पार्ट भी करना है। तो सेकंड पार्ट के लिए ये वाला मैं रब कर देता हूँ अब, ठीक है, इसको हटाओ, ये भी हटा देते हैं, और यहाँ पर सेकंड पार्ट, ठीक, इसको ऐसे ही रहने दो। सो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में Aij एलिमेंट कैसे डिफाइन है, 2i - j, इस तरह से डिफाइन है, ठीक है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको तो, है ना। चलिए A11 आई और जे को 1 रख लो, निकाल ही लेते हैं। A11 तो ये 2 - 1, ये तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 लिख दिया,
A12 A12 तो ये 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, सही है। सेकेंड एलिमेंट 0 हो गया। A13 सो 2 माइनस 3 ये आपका -1 हो गया, दिस इज -1। A14 तो भाई आई को 1 रख रहे, ये तो 2 रहेगा आपका, और जे को रख रहे हैं हम लोग 4, सो 2 माइनस 4 इज -2, ये आपका -2, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आई को 2 रखना है, 2 2 जा 4 -1 यू गेट 3 है, तो ये आपका 3 आ जाएगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, सो 2 2 जा 4 -2 ये आपका 2 आ गया, यहाँ पे 2 लिखो। A23 4 -3 तो ये आपका 1 आ गया, यहाँ पे 1 लिख लो। A24 सो 4 -4 यू गेट 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। नाउ थर्ड रो के एलिमेंट निकालते हैं। A31 तो 3 2 जा 6 -1 ये आपका 5 आ गया, यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। A32 6 -2 ये आपका 4 आ गया, राइट डाउन 4 है। A33 तो 6 -3 दिस इज 3, तो यहाँ पे 3 लिखो। A34 तो 6 -4 डेट इज 2, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 आ गया। आई होप समझ में आ गया। तो ये आपकी 3/4 मैट्रिक्स बन गई। इज इट क्लियर? आगे चले, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। सो फर्स्ट पार्ट, तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्स वाई जेड निकालना है। फर्स्ट का सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पर दो इक्वल मैट्रिक्स दे रखी है, लेफ्ट साइड पे एक मैट्रिक्स है, राइट साइड पे एक मैट्रिक्स है, ठीक है। बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, ठीक। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बराबर होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, बस यही कॉन्सेप्ट है। अगर दो इक्वल मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ऑब्वियस है उनका ऑर्डर सेम होगा, तभी वो इक्वल होंगी, और उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बराबर होंगे, ठीक है। तो हमें तो एक्स वाई जेड निकालना है। अब आप देखो यहाँ पर अगर एक्स है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग तो यहाँ पर 1 है, ठीक। तो एक्स कितना हो गया 1। फिर उसके बाद y के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर यू कैन सी 4 है, तो y कितना हो गया 4। और z के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा, z के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 3 है, तो z कितना हो गया आपका 3। सो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट, सेकंड, तो यहाँ पर x प्लस वाई के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है 6, सो x प्लस वाई के बराबर तो 6 आ गया, ठीक है। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ से z कितना आ गया 0, तो z तो 0 आ गया। एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 8, ठीक। तो x इंटू वाई ये कितना है 8। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इनको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो जी एक काम करते हैं, यहाँ से मैं y निकालता हूँ, 6 माइनस एक्स, इस वाले इक्वेशन से मैंने y निकाला 6 माइनस एक्स, और उठाकर यहाँ पे रख दो y की जगह, तो ये हो जाएगा x 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। ये सही है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। बस अब आगे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ, जगह बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8, सही है। डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो इसको
ये क्वाड्रेटिक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक, x कॉमन ले लो, यू विल गेट x माइनस 4 है, माइनस 2 कॉमन ले लो, 8 मैंने नहीं लिखा है, इसको लिखते हैं दोबारा से, प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 4। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आती है, एक तो 2 आ जाएगी और एक 4 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि 2 को रखना है या 4 को रखना है, एक ही वैल्यू रखी जाएगी। तो अगर x 2 है, नाउ इफ x इज इक्वल टू 2, अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा, y 4 हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब x यहाँ से देखो ना, यहाँ पे रखा है, x को 2 यहाँ पे रखो, 6 माइनस 2 इज 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट बनेगा इस वाली मैट्रिक्स में लेफ्ट साइड पे x इंटू वाई में, 4 टू द 8, वो 8 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस वाई कर लूं तो 2 प्लस 4 6 भी होगा। अच्छा, इफ x इक्वल्स टू 4, अगर मैं x को 4 रखता हूँ, ठीक, तो y2 आ जाएगा, तो y2 आ जाएगा। तो ठीक है, 2 एंड 4 दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर x 2 एंड 4 हो सकता है। अगर x 2 है, यहाँ पर देखो जरा, अगर x 2 है तो y 4 है, अगर x 4 है तो y 2 है, दोनों सही है। और z तो हमारा 0 आ ही गया, यहाँ पे निकाला था ना, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, इफ x2 y4, इफ x4 y2 एंड z इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलेंगे। नाउ थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, जस्ट होल्ड ऑन, दिस इज थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो 9 होना चाहिए, है ना। एंड x प्लस जेड, ये कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। y प्लस जेड, ये कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके x y z की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये है। तो यहां से सेकंड में से x प्लस जेड की वैल्यू उठा कर डाल दो यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो x प्लस जेड किसके बराबर है, 5, बचा क्या, y इक्वल्स टू 9, तो y आ जाएगा यहाँ से 9 माइनस 5 4। सही है, तो y आ गया, पुट इन, इसको पुट कर दो थर्ड में, पुट इन थर्ड इक्वेशन में रख दो यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से जेड आ जाएगा, 7 माइनस 4 3, ये 3 आ गया। अब जेड 3 आ गया, तो यहाँ पर आप इसको सेकंड इक्वेशन में रख लो, पुट इन सेकंड इक्वेशन, राइट, सेकंड इक्वेशन ये रही। तो ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 आ गया, तो x कितना आ गया, 5 माइनस 3 2। तो ये x y z की वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है बोर्ड में। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं कैसे करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में करा था, दो मैट्रिक्स है, इक्वल दी हुई है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/2। इक्वल मैट्रिक्स अगर बोला है तो वो ऑब्वियस है कि ऑर्डर सेम ही होगा, तभी इक्वल है। दूसरा, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल। तो यहाँ पे जैसे a माइनस बी है, किसके बराबर होना चाहिए, -1 के। सो a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है,
एंड यहाँ पर 2a प्लस सी, ये किसके बराबर होना चाहिए? 2a प्लस सी, दिस शुड बी इक्वल्स टू 5। 2a माइनस बी, ये किसके बराबर होना चाहिए? 2a माइनस बी, दिस शुड बी 0, राइट। 3c प्लस डी, 3c प्लस डी, 3c प्लस डी, दिस शुड बी 13। यहाँ तक सही? आई होप समझ में आ गया। चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको फर्स्ट बोल देता हूँ मैं इक्वेशन, और इसको सेकंड बोल देता हूँ, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ पहले। माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये b से b आपका कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस a इक्वल्स टू -1, इतना आ जाएगा, सही है। तो 1 कैंसिल, a कितना आ गया? 1 आ गया। अब a अगर 1 आ गया, ठीक है, तो a माइनस बी किसके बराबर था? पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, पुट इन फर्स्ट। तो a तो 1 है, माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो b कितना आ जाएगा? b आपका आ जाएगा 2, तो b 2 आ गया, सही है। नाउ अब a 1 आ गया, तो उठा के इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, थर्ड इक्वेशन। अब इसमें रख दो, a को इसमें रख दो थर्ड इक्वेशन में। सो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, यहाँ तक सही है। तो c कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब c आ गया, इसको फोर्थ इक्वेशन बोल देते हैं, तो c को हमने फोर्थ इक्वेशन में रख दिया, पुट इन इक्वेशन 4, सही है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, यानी डी कितना आ गया आपके पास? 13 माइनस 9, सो डी आ जाता है आपके पास 4, ठीक है। तो ए बी सी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ए कितना है? 1, बी कितना है? 2, सी कितना है? 3, और डी कितना है? 4, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप अच्छे से समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना, बट प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और जो कर चुके हैं उन्हें तो लगता है कि मैट्रिक्स है ही नहीं कुछ, ठीक है। चलिए, तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी, ठीक। तो बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।